नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं फिजिक्स जो है क्लास 10th का जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। इस चैप्टर का जो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं और बिल्कुल भी आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये पहला पार्ट होने वाला है और इसमें आप लोगों को जो है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का जो है शुरू से कवर कराने वाले हैं। तो चलिए इसमें जितना भी कवर होगा उससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट चैप्टर को नहीं कवर करने वाले हैं। छोटा छोटा वीडियो होने वाला है 10 से 12 मिनट का, जिसमें कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है फिजिक्स को समझाया जाएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं चैप्टर पे और आपको फिर से जो है फिजिक्स का कंप्लीट बताते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, देख सकते हैं, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे हम लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत यहाँ से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो इसका बहुत ही सरल तरीके से जो है परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। प्रकाश का परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश जो होता है वह ऐसी बाहरी भौतिक कारक होती है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि हम लोग जो किसी भी वस्तु को जो देख पाते हैं वो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अपनी आँख से इस वस्तु को देखना चाहता है तो इस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरी पड़ेगी, जिसमें कि यदि यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे लाइट है और लाइट के कारण जो है ये प्रकाश जो है यदि इस वस्तु पे पड़ती है तो ये वस्तु पे प्रकाश पड़ने के बाद वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक आती है प्रकाश का परावर्तन होकर के, और इसके बाद जो है हमारी आँख से फिर जो है हमारी आँख जो है इस वस्तु को देख पाती है। तो इस प्रकार से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश के कारण ही हम लोग जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये हो गया, हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश का परिभाषा इस तरीके से। बहुत ही सरल तरीके से 2 नंबर का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपको यहाँ पे और आगे जो है कवर कराते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो है कॉपी पर जो है नोट बना करके जो है लिख सकते हैं और कंप्लीट चैप्टर को इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट नोट दे करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा जैसे लिख लिए प्रकाश दे करके। इसके बाद आप लोग जो है नोट दे करके इसे लिख सकते हैं पहला पॉइंट ऐसे दे करके लिख सकते हैं जो बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसे लिख लेना है यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट ऐसे देना है, फिर लिखना है यह निर्वात में भी गमन करती है। तो चलिए आपको बताते हैं, आप लोग नोट दे करके लिखते जाना है। पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की जो है ऊर्जा है। प्रकाश जो होती है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है और प्रकाश जो होती है यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे जो है हवा शून्य के बराबर होती है उसको हम लोग निर्वात कहते हैं, और निर्वात में भी जो है प्रकाश गमन करती है। अब पूछा जाएगा प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो यहाँ पर ये रहता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होती है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो होती है यह एक सरल रेखा में गमन करती है। अगला पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश जो होती है यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यानी बिजली की तरह जो होती है। इसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा, देख सकते हैं कि पृथ्वीवासियों के लिए जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है ये सूर्य जो होता है ये ही प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है पृथ्वीवासी के लिए, जो पृथ्वी पर रहने वाले जो है जीव जंतु पशु पक्षी सारी चीज़ों के लिए जो है। अगला पॉइंट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि प्रकाश के पथ मतलब होता है रास्ता, प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। विवर्तन मतलब मान लीजिए
प्रकाश यदि किसी भी पथ में जा रही है, ऐसे प्रकाश इधर से इधर जा रही है, प्रकाश आपको पता है सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। और जैसे ये प्रकाश जा रही है इस प्रकार से, और यहाँ पे यदि रास्ते में कोई छोटी सी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश सीधे न जाकर के इससे टकरा करके ऐसे इधर घूर जाती है, इधर मुड़ जाएगी या इधर मुड़ जाएगी या इधर मुड़ जाएगी, किधर भी जा सकती है यहाँ से। तो इसके वजह जो है ये प्रकाश आकर के यदि रास्ते में मिली वस्तु से टकराती है तो ये अपने पथ को बदल देता है, थोड़ा सा विचलित कर देता है। इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। इधर उधर जो हो जाता है इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। पूछा जाएगा विवर्तन किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम ही विवर्तन कहा गया है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा 2 नंबर का, आपको यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। इसका लिख सकते हैं कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि, ये सब जो है प्रकाश स्रोत कहलाता है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे ये बल्ब है, बल्ब से यदि प्रकाश निकलती है, किसी भी चीज़ से यदि प्रकाश निकलती है, इसका मतलब वही जो है प्रकाश का स्रोत है। जैसे ये बल्ब जल रही है तो इसके जो है इससे प्रकाश निकलता होगा, रोशनी निकलता होगा। ये अगर इस वस्तु से बल्ब से रोशनी निकल रहा है तो ये जो है प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। तो ये जलता हुआ बल्ब जो होता है प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। अगर मोमबत्ती रखा है, इसको हम लोग जो है जला देते, इस प्रकार से जलता है तो इससे जो प्रकाश निकलता है, क्योंकि ये मोमबत्ती जलाने के बाद अंधेरा उजाला में बदल जाता है, तो ये क्या होता है, प्रकाश निकल रहा है। तो मोमबत्ती जो यहाँ पे जलता हुआ मोमबत्ती जो है ये प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। इसी प्रकार से लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, सूर्य जो होता है ये भी, तो सूर्य जो होता है ये भी प्रकाश का स्रोत कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ये सब। अब यहाँ से होता है प्रकाश स्रोत जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। प्रकाश के स्रोत जो होता है यह 2 प्रकार से होता है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार से क्या सब होता है, एक को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा को कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया है। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, इसीलिए जो इसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जुगनू का सूर्य तो आप देखे होंगे, तारे देखे होंगे। जुगनू का मतलब होता है जो अंधेरा में जो अंधेरा में जो होता है तितली जैसा उड़ता है, जिससे रोशनी जलता होगा, रोशनी जलता है, उसको आप लोग देखे होंगे, उसी को जुगनू कहते हैं। ये समझ गए। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अब आता है जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो होता है वे प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उसे जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लैंप हो गया, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सब जो होता है ये मानव ने बनाया है, इसलिए जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं इसको। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं। इन तीनों में से कोनो क्वेश्चन को पूछेगा तो यही परिभाषा लिखना है। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे जो है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा, जुगनू इत्यादि, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त, आत्मदीप या दीप्तिमान का मतलब होता है अगर किसी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसको जो हम लोग जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे सूर्य से निकलता है, तारा से, जुगनू से, इससे स्वयं प्रकाश निकलता है, अपने आप निकलता है, इसीलिए जो इसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा आ जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। इसमें भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें प्रदीप्त में क्या होता था, प्रकाश अपने आप निकलता था, लेकिन इसमें अपने आप नहीं निकलेगा। कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वह जो है अप्रदीप्त वस्तुएं पदार्थ जो है कहलाती है। मतलब जो है अप्रदीप्त जो होता है ये अपने आप से नहीं दिखाई देता है, अगर दूसरा कोई प्रकाश जलाता है तब जो है ये दिखाई देगा। जैसे चंद्रमा हो गया, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सब जो है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं।
तो प्रकीर्णन की परिभाषा पूछी तो आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकीर्णन का अर्थ होता है खीरना। जैसे ये कोई जो है परावर्तक जो है सतह है, यहाँ आप देख सकते हैं, इस पे यदि किसी कण पे प्रकाश आकर के पड़ती है तो ये इधर उधर हो जाता है, इधर इधर छितरा जाता है। ये इसी को तो कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश का खिर जाना ही प्रकाश का परावर्तन प्रकीर्णन जो है कहलाता है। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ से चलिए आगे भी और आपको बताते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा अब कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं या किरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ मतलब रास्ता पर चलता है उसे ही जो है किरण कहते हैं। और यह जो है सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं कि सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए रास्ता है तो इस पर जो है प्रकाश चल रही है तो ये प्रकाश का किरण कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये प्रकाश की किरण कहलाता है, प्रकाश की किरण। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश के किरण पुंज किसको कहते हैं, या प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, पूछा जाएगा किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है ये 3 प्रकार के होती है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं। पहला का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, समांतर किरण पुंज, दूसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज। अब यहाँ से देख सकते हैं पहला है समांतर किरण पुंज। इसका परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर का मतलब बीच की दूरी जो है बराबर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ये दिया गया है, देख सकते हैं समांतर किरण पुंज का। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल इसी को लेते हैं। एक ये देख सकते हैं किरण है, दूसरा किरण भी है, बीच की दूरी समान है, यहाँ भी समान है, हर जगह समान रहता है बीच की दूरी। और भी किरण जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अगर एक दूसरे के समान जो है समांतर है और बीच की दूरी बराबर है तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज जो है बोलेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए इसको परिभाषा लिख करके जैसे में जो है लिख सकते हैं। दूसरा अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसको अभिसारी किरण पुंज होते हैं। ये जो है इस अभिसारी किरण पुंज में जो होता है सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर आकर के इसे जो है मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, इसीलिए जो इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। चलिए इसके एग्जांपल को समझते हैं। दूसरा वाला का अभिसारी किरण पुंज, मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से किरण आकर के यहाँ पर आ रही है और किरण जो यहाँ पे आ रही है, सब किरण जो आकर के एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, इसलिए जो इसको हम लोग जो है अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद आता है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या है इसको समझिए कि ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे जो है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जो है एक बिंदु से क्या होती है किरण जो होता है फैलती हुई जाती है, मतलब दूरी जो है बढ़ती जाती है, बीच की दूरी जो है सभी का बढ़ती हुई जाती है, इसलिए जो है इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ से आता है क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लिखना है प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश जो है 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ। पहला कहलाता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा जो है पारभासी पदार्थ। इसका भी आसान से परिभाषा है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। पारदर्शी पदार्थ का मतलब पार कर जाना चाहिए, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं होना चाहिए। तो पारदर्शी पदार्थ में लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे में कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सब में जो है प्रकाश आर पार हो जाती है, इसलिए जो इसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। इसका परिभाषा लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, अगर किसी भी जो है पदार्थ से आर पार प्रकाश नहीं हो रहा है तो उसको जो है अपारदर्शी कहेंगे। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब दीवार हो गया, ये सब हो गया।
तीसरा आता है पारभासी। पारभासी में होता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये जो है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को एक बार बताते हैं। पारदर्शी मतलब पदार्थ के आर पार हो जाएगा, अपारदर्शी मतलब पदार्थ के आर पार नहीं होगा, और पारभासी मतलब कुछ इस पार दूसरे पार हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से आ जाता है प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछेगा प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। क्वेश्चन है इसका परिभाषा लिखना है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यानी प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुँचती हैं और प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं ये जो है ये। और जैसे कि हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि ये सब जो है प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा ये उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट को लेकर के, नहीं जो है दूसरा पार्ट में जो है पार्ट नंबर दूसरा में जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं इससे आगे के क्वेश्चन को और थ्योरी को जो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।